आज का जो कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, उसका मेन उद्देश्य है गार्जियन को काउंसलिंग करना, इस गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल्स जानकारी प्रदान करना। दूसरी चीज़ है हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में उसको एक्वेटेंस करना, फेमिलियर करना। हमारे यहाँ पास लाइब्रेरी की सुविधा है उस और हर अरेंजमेंट है कि लड़के लोग या लड़कियाँ क्लास के बाद जो दिक्कत है नहीं समझ में आया लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ें, वहाँ भी समझ में नहीं आया तो टीचर से आकर के बात करें और हॉस्टल में रह कर के डिसिप्लिन फॉलो करें, टाइम पर जाएं और टाइम पर निकलें और गलत रास्ते में नहीं जाएं। दूसरी चीज़ है क्लास का टाइमिंग फॉलो करें, टीचर्स का जो भी लेक्चर होता है उसको सावधानीपूर्वक सुनें और उसको समझें। कहीं भी दिक्कत है आकर के फैकल्टी से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें या चेयरमैन से बात करें। जहाँ तक रह गई बात ऑनलाइन व्यवस्था की बात है तो हम लोग चेयरमैन से बात करेंगे और बायोमेट्रिक मेथड जो बच्चे लोगों का बात चल रही है उसकी भी व्यवस्था करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और बच्चे कहीं भी जाएं, यहाँ पर एप्लीकेशन दे करके हॉस्टल में या कॉलेज में जाएं। ऐसा नहीं है कि बिना छुट्टी लिए हुए और चले गए घूमने के लिए। ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त कॉलेज को नहीं हो सकती है। ये सब ख्याल रखने के लिए हम लोग काउंसलिंग किए हैं गार्जियन को कि आप लोग भी ध्यान दीजिए बच्चे लोगों पर। कॉलेज का पूरा ध्यान रहता है बच्चे लोगों के ऊपर, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर एक्टिविटी हम लोग वॉच करते हैं और उसके नज़र रखते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग गार्जियन को फेमिलियर करने के लिए कि बच्चों को भी अपने ओर आकर्षित करें, उस पर जो है ध्यान दें और क्या उनको असुविधा हो रही है कॉलेज में वो आपको बताएं, वो हम लोगों को अवगत करावें। इसी के लिए हम लोग ये व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से काम रखने के लिए किए हैं, जिससे कि हमारा संस्थान को नाम हो, कहीं पर बदनामी नहीं हो और लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर करके अच्छे जगह पर अपना नौकरी करें, जिससे कि हमारे संस्था का नाम हो। पहले तो आप सभी मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और चूँकि आज का ये जो हम लोगों ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा है कॉलेज के अंदर, उसका मेन जो प्रयोजन है, उसका जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमने इस चीज़ के लिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के डेट में हम बच्चों का जो शैक्षणिक विकास के साथ साथ और भी चीज़ों का विकास होना चाहिए, चाहे वो किस परिस्थिति किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग का ये एक रूप दिया है। और शायद मैं ये समझता हूँ कि ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कॉलेज के इतिहास में बिहार में ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब ये इस तरह की चीज़ें किसी कॉलेज में हो रही है और वो कॉलेज हमारा गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज है। तो इस जो आज जो व्यवस्था बनाई गई है उसके कारण हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को हम और मजबूत करें, बच्चों का फैकल्टी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करें, जिससे वो न सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देंगे तो उनका झुकाव शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाए और उनसे उनके बच्चों का भी विकास होगा, कॉलेज का भी होगा और पेरेंट्स भी अपने आप में एक तरह बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे पढ़ने के उनके लिए सुविधा क्या क्या है? यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा हम यहाँ बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब से रिलेटेड सुविधाएं हैं, बच्चों को काउंसलिंग की सुविधाएं देते हैं। बच्चों के समय समय पे हम इस तरह के जो हम कर रहे हैं ये भी आगे भी करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो शैक्षणिक के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शिक्षा के ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो और बच्चों का बाकी सर्वांगीण विकास जैसे आप कहते हैं हर तरीके का विकास हो, उस पर भी हम बहुत बेटियों की जैसे बात करें तो बेटियों के लिए क्या किस तरह से आप लोग हाइजेनिक हो या फिर प्राइवेटाइजेशन हो तो क्या क्या सुविधा हो यहाँ पे सुविधा के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लॉजिंग, हमारा कॉलेज का लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था है। हम उसमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है जो मैनेजमेंट में कुछ लॉजिंग देखते हैं, कुछ फीडिंग देखते हैं, कुछ क्लीनेस देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी प्रदान भी कर रहे हैं और इस पर हम कंटिन्यूस हमारा ध्यान भी रहता है।
हम इस पे सर्वे भी करते हैं, हम इसके ऊपर वीकली मंथली हमारा एक मीटिंग होता है जिसकी रिपोर्ट हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को भी, जो चेयरमैन उनको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है और किस पे हमें और ज़्यादा जोर देना है। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? कोर्सेज में हमारे पास पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, लाइक बीपीटी, फिजियोथेरेपी से, लैब से, रेडियोलॉजी से। नर्सिंग में हमारे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोर्सेज हैं, एएनएम, जीएनएम। मैनेजमेंट में हमारे पास बीएचएम के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। गरीब बच्चे के लिए कोई सरकार के द्वारा दिया जाता है उसकी सुविधा है? जी, हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी गई सारी सुविधाएं की फैसिलिटी हमारे इस कॉलेज में प्रोवाइडेड है। ये पैकेज आप देते हैं या फिर कोई फीस है, कितना पढ़ाई है? नहीं, जहाँ वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर जिसके पास कार्ड नहीं है, अपना पैसा लगा करना चाहते हैं, कितना देना पड़ेगा? वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फ़ी हैं, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट। गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50% जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है उनके लिए है, चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार में आ रही है, इसके बारे में आप छात्रों को क्या कहते हैं? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की, खासकर बिहार और बिहार से बाहर में बहुत मतलब अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की ज़रूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज इसमें कुछ शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको, तो आप इस सेशन के बाद आप विज़िट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको फिजियोथेरेपी लैब हो, ऑक्यूपेशनल लैब हो। हर लैब में आपको प्रैक्टिकल की सुविधाएं मिली हुई बिहार हैं। में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कम है हॉस्पिटल के। आने वाले जो आपके संस्थान से जो नर्सिंग का कोर्स करते हैं या अन्य कोर्स करते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा छात्रों को? हमारे यहाँ नर्सिंग के जो भी कोर्सेज़ होते हैं, उस कोर्सेज़ में उसके कोर्स के जो नॉर्म्स हैं, उसमें 1 साल या 2 साल होने के बाद हम हॉस्पिटल की सुविधाएं एज ए इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। वो हम अपने कॉलेज के अंदर में भी कॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं और कॉलेज के बाहर में भी हम उसको, बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, जिसमें आपको पारस हॉस्पिटल हैं, आपको मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके साथ मेडिवर्स, मेडिफिनो हॉस्पिटल्स हैं। इन सब के साथ हमने टाई अप कर रखा है ताकि हमें इंटर्नशिप करने के लिए बच्चों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉलेज के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं और वो इंटर्नशिप पास आउट के बाद उन बच्चों को बहुत हेल्प करता है जॉब को गारंटीड करने के लिए। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। हाँ हाँ, बताइए मैडम, बताइए आप महिला होने के नाते जिस तरह से बच्चियाँ जो कॉलेज में आ रही हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या सूचना देना चाहिए, क्या संदेश? जैसे आपका पहला पॉइंट था सर से, आपने पूछा था कि 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ रही है। ओके, कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर में, हर हेल्थ केयर में वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे। तो उसके लिए जो हमारी कॉलेज कर रही है कि कंपटीशन, ओके वैकेंसी 2 लाख आ रही है, कंपटीशन 4 लाख होंगे। तो उस कंपटीशन में जो 4 लाख कैंडिडेट होंगे, 2 लाख वैकेंसी है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस कंपटीशन में हमारे कॉलेज के गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे और उस कंपटीशन में जो वैकेंसी होगी उसमें वो अपने आप को हायर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही समय बाद उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये चीज़ें आने वाली है पीएचसी में। और जो सेकेंड पॉइंट है आपका फीमेल सिक्योरिटी को लेकर, वो अभी आज डिस्कस हुआ ही है कि कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उनका अलग हॉस्टल है, हॉस्टल में वार्डन है, फीमेल वार्डन है, टाइम टू टाइम उनका कहाँ जाना होता है, कहाँ आना होता है। वो बायोमेट्रिक का भी जस्ट काउंसलिंग काइंड ऑफ कि हाँ उनका
हॉस्टल में जो होता है वो हमारे हायर अथॉरिटी से उनको एक रूल्स बना के दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको अगर इतने बजे जाना है आना है, तो वो टाइम टेबल है, वो पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें जो होती है बोलने के लिए रह जाती है, तो पेरेंट्स को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, वो चाहते होंगे कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, तो उनको कैसे मतलब ऑथेंटिसिटी पहले क्या है कि आप हमारा हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल थे, तो उसमें क्या होता है कि क्या टाइमिंग है, बच्चे अगर गर्ल्स बाहर जा भी रही हैं, हॉस्टल पास में ही है, वो आते हैं और क्लासेस करते हैं, तो क्लास करने के बाद वो हॉस्टल में ही जाते हैं। अगर उनको कभी बाहर जाना होता है किसी अपने पर्सनल रीज़न से, या फिर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा कुछ काम हो, तो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, तो उसमें फिर एक हमारे पास ये रूल्स है कि फॉर्म फिलअप होता है, मैनेजमेंट के थ्रू फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। फॉर्म में उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, पेरेंट्स से पहले साइन करवाया जाता है, उसके बाद ही उस बच्चे को भेजा जाता है, उस बच्चियों को भेजा जाता है। बस स्पेशल व्यवस्था तो यही है कि वार्डन रखा गया है, वार्डन टाइम टू टाइम जो भी है देख रेख करते हैं, रूम नंबर वाइज विजिट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मिकी सिंह, मैं यहाँ पे लेक्चर। कहाँ से आए आप? लखीसराय रामपुर। कहाँ से? लखीसराय रामपुर। अच्छा, लखीसराय से। क्या लगता है कॉलेज कितना बेहतर शिक्षा मुहैया करवा रही है? बहुत अच्छी बेहतर शिक्षा दे रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? मिल रहा है, संतुष्ट है? संतुष्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पढ़ाई हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा है कॉलेज? अच्छा कॉलेज, अच्छा सुविधा है, सब फैसिलिटी अच्छा है यहाँ। संतुष्ट है कॉलेज? जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे जो भी कहना था मैंने मैनेजमेंट के सामने बात रखी है, और मुझे लगता है कि जो मेरी बातें हैं वो मैनेजमेंट अगर उस चीज़ को समझेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। तो मैंने अपनी सारी बातें मैनेजमेंट को रख दी। सर सेफ्टी की बातें अगर है तो मुझसे बेहतर यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग अगर महीने में 15 दिन में कॉलेज में आएंगे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए, तो मैं सेफ्टी क्या है उसको बेहतर ढंग से मैं नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, एक्चुअली मेरे बच्चे तो कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो जो बच्चे इस कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं उससे करें तो बेहतर होगा। पेरेंट्स से बेहतर वो बच्चे बताएंगे, क्योंकि रहते वो हैं तो वो फेस करते होंगे यहाँ के प्रॉब्लम को या फैसिलिटी को। यहाँ पे पढ़ती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के बीपीटी के स्टूडेंट हैं, 23 सेशन। बस हम यहाँ पे यही कहेंगे कि कॉलेज हम लोग का क्लास है जो बहुत बड़ा है, जिसमें कि पढ़ने हम लोग को पीछे से सीट मिलता है, हम लोग दूसरे हॉस्टल में रहते तो जिस कारण हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, पीछे सुनाई नहीं देता है। तो हम लोग चाहेंगे कि कॉलेज में डिजिटल बोर्ड लगे सिर्फ, यही हम कहना चाहेंगे। यस। सिक्योरिटी ठीक है? हाँ, सिक्योरिटी तो अब पहले नहीं ठीक था, बट अब सही हो गया है न्यू प्रिंसिपल आने के कारण। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में वही डिजिटल बोर्ड का दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, आगे क्या होगा नरेंद्र जी को थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। बच्चों लोग के तो भी जी टेंशन क्यों नहीं रहता है, बच्चे के गर्जियन के एक दिमाग यही रहता है। बच्चों लोग को भी माँ के फर्ज बनता है देखने के लिए, खाली सोरे नहीं ना देखेंगे, गर्जियनों को देखना पड़ता है। तो अभी तक तो हमारा ठीक ठाक है, जो अब आगे जी यही। क्या नाम है? ममता नाम है मेरा, और मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ यहाँ एडमिशन लेके। तो मुझे यहाँ मतलब अच्छा लगा अपना एडमिशन करा के। पिछले 2 साल से हम यहीं पे 22 बैच है मेरा बीपीटी का। तो ठीक है, सब यहाँ के टीचर्स से पढ़ाई लिखाई ठीक है। यहाँ का मतलब पटना में पूरे अगर पैरामेडिकल कॉलेज देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में ये मुझे बेस्ट लगा, और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं और आपके एथी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी भी मतलब ठीक है, आफ्टर स्टूडेंट या उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपनी सेफ्टी को लेके। बाकी टीचर का तो जो रहता है वो मोटिवेशन या हमारे सेफ्टी और हमारे हेल्थ के बारे में तो वो मुझे बताते ही हैं। हॉस्टल में भी अच्छे यहाँ से मतलब रेगुलर बेसिस में सफाई वगैरह सब है। बस बच्चे को भी तो होना चाहिए ना, इक्वली पार्टिसिपेट 2 लोग करते हैं तब जाके मतलब एक माहौल अच्छा बनता है। तो मेरा तो हाँ हॉस्टल में रहती हूँ मैं, सब बढ़िया है, खाना भी मतलब मिलता है। हाँ, हॉस्टल और कॉलेज दोनों से। मेरा नाम सादिया प्रवीण है, मैं BHM की स्टूडेंट हूँ और मैं सीतामढ़ी ज़िला से आई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। सेफ्टी तो यहाँ का अच्छा है, मतलब फिर भी अगर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि हॉस्टल में हम लोग को कॉलेज से यहाँ आना पड़ता है, रास्ते में काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं था, पर कॉलेज अच्छा है, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और टीचर्स भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं।
बस सेफ्टी अगर हॉस्टल में देखा जाए तो साफ़ सफाई उतना अच्छा नहीं होता, क्लीनिंग वहाँ के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए कॉलेज में। समझ से ऐसा क्या कमी है कॉलेज में जो कॉलेज को सुधार करना चाहिए? मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सेफ्टी पे ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और टाइमिंग टेबल पे जो कॉलेज होता है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कॉलेज वालों को। जो आपको सबसे अच्छा लगा हो कॉलेज में उसके बारे में बताइए। मतलब मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो भी है मतलब रूल रेगुलेशन है कड़ाई है, मतलब अगर कभी आप बाहर भी जाते हो तो आपको पेरेंट्स को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते, वहाँ पे परमिशन लिया जाता है, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ के टीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे आपको मतलब पढ़ाते, हमेशा समझाते, आपको मतलब नॉर्मली पर्सनल लाइफ के बारे में बताते, आपको पढ़ने के बाद क्या करना है नहीं करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो, अगर आप मेल टीचर से नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे फीमेल टीचर आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है यही सारी चाहेंगे कॉलेज के बारे में? और मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से सही है। सही है। वो तो बच्चे पर भी डिपेंड करता है ना, वो कितना पढ़ती है, कैसे पढ़ेगी। नहीं ऐसे सही है, हाँ जो हिसाब से पढ़ती है हम देखते हैं उस हिसाब से मेरे लिए सही है। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होता है कि नहीं नहीं, सेफ्टी को लेकर क्या वो भी ठीक है। कॉलेज में कैसा व्यवस्था है? कॉलेज में व्यवस्था देखिए वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है, अगर कितना भी कोई सेफ्टी दे दे और स्टूडेंट ही सही नहीं रहेगा तो कुछ, अगर पेरेंट्स के सामने भी अगर कुछ गलत करना चाहेंगे आप तो वो कीजिएगा नहीं, चाहे उसे कितना भी सिक्योरिटी में रखा जाए, वो स्टूडेंट गलत करेगा ही करेगा, चाहे वो पेरेंट्स के सामने हो या टीचर के सामने। तो मुझे तो नहीं लगता कि हॉस्टल में ऐसा कुछ है कमी कि गलत कदम उठाए या करे, लेकिन अगर सबसे अच्छा क्या लगा इस कॉलेज में? अच्छा कॉलेज क्या, यहाँ सिक्योरिटी या फिर टीचर्स लोग भी सही है कि हम लोग को एजुकेशन अच्छा देते हैं, पढ़ाई भी कॉलेज का, और क्लासेस भी चलती है डेली, ऐसा नहीं क्लासेस नहीं चलती। एक आध कमी बताइए जो आपको लगता है कि सुधार करना चाहिए कॉलेज में? मुझे तो ऐसा कोई कमी नहीं दिखती, और जो भी कमी है हम लोग टीचर से बात करते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं कि कोई भी कॉलेज में थोड़ा बहुत तो कमियाँ होती रहती है, तो उसमें एडजस्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, और हम लोग करते हैं। प्रीति कुमारी। कहाँ से आई हैं? मैं गया से।